चलिए दोस्तों, ट्रेनिंग के वीडियो नंबर 3 में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स का हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। और लगातार अभी 3 4 5 जो भी हो कितना भी वीडियो आ सकता है जिसमें कैंडल स्टिक के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल स्टिक क्या है, तो ये देखिए, ये जो आपका दिख रहा है यही सब कैंडल है। ठीक है, जो चार्ट में आप सीधे ओपन करते हैं तो जो दिखता है कैंडल स्टिक होता है। इसी टाइप से लाइन चार्ट भी आप देख सकते हैं, लेकिन कैंडल स्टिक में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार हो गया, हैमर कैंडल हो गया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो गया, ये सब बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कहाँ पे बनेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, कहाँ पे बनेगा तो नहीं लेना है, कहाँ पे उसको अवॉइड करना है, एवरीथिंग यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो पूरा समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। देखिए, छोटा सा टाइम देखेंगे आप, लगाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, वीडियोस को समझ में आ जाएगा तो ये आपको लाइफ टाइम लर्निंग मिलेगी। और ये सब चीज़ें आप अपने चार्ट में कभी भी ओपन करके कभी भी डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्या सपोर्ट है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, आने वाला मूव क्या है। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा सीरियसली देखिए, थोड़ा सा टाइम लगाइए और देखिए। तो सिंपल यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये एक रेड कैंडल है, तो ये गिरने का सिग्नल है, मार्केट नीचे गया है तो ये रेड कैंडल है। अब ये कैंडल कैसे बनता है इस पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि प्राइस में एक ओपनिंग, देखिए यहाँ पे एक कैंडल के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं पतला लाइन यहाँ पे लेता हूँ। और अब देखिए, मान लीजिए कि किसी एक कैंडल के बारे में जानना है कि ये कैंडल क्या कह रहा है। तो इस कैंडल की ओपनिंग देखिए यहाँ पे ऊपर में हुई, क्लोजिंग यहाँ पे नीचे में हुई। जब ओपनिंग ऊपर हुई और क्लोजिंग नीचे हुई और उस बीच में क्या हुआ कि ये थोड़ा सा नीचे भी गया और फिर नीचे से रिकवर भी कर गया। सेम टाइप से किसी कैंडल में देखेंगे कि ऊपर भी गया, तो ये इसको टेल बोला जाता है। जो आपका एक छोटा सा पतला लाइन दिख रहा है तो ये एक टेल है। तो टेल अगर बड़ा 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 बन रहा है तो मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है, और अगर टेल आपका नहीं बन रहा है, जैसे कि देखिए पूरा ये जो कैंडल है, इस कैंडल में देखिए कि पूरा ओपनिंग नीचे हुई है और क्लोजिंग ऊपर हुई है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इस टाइप से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हो सकता है। बुलिश मतलब ऊपर की तरफ का जो ग्रीन कैंडल बनेगा वो बुलिश कैंडल होगा, जो रेड कैंडल बनेगा वो बेरिश कैंडल होगा। तो यही साइकोलॉजी होती है इसमें। देखिए, ओपनिंग क्लोजिंग आप समझ जाएंगे तो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि कोई भी कैंडल बन रहा है तो क्या होगा उसका, कि मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, कुछ भी हुआ, अगर आपका मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ और उसके नीचे क्लोज हुआ तो वो पूरा ग्रीन रेड कैंडल बनेगा। और सेम टाइप से अगर ओपनिंग और क्लोजिंग ऊपर और नीचे वाले सिरे पे होती है तो आपका एक बड़ा कैंडल बनेगा। और ओपनिंग क्लोजिंग लगभग नीचे ऊपर होती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया, और ओपनिंग क्लोजिंग बीच में ही हुई, तो इस टाइप का कैंडल बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कैंडल बनते हैं और ये सब हर एक कैंडल की साइकोलॉजी होती है, क्यों बना, कैसे बना, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसीलिए बता रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में समझिए। कुछ कुछ चीज़ें होगी जो थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप की लगेगी, लेकिन देखिए जो चीज़ें काम करती है उसी चीज़ पे काम करना चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज़ें है यहाँ पे जो दिखती है, जो मार्केट में काम करती है, तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो बारी बारी से हम कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें क्या क्या यूज होते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कैंडलस्टिक के बारे में समझते हैं, हैमर कैंडलस्टिक के बारे में। देखिए, हैमर और शूटिंग स्टार। हैमर हो गया नीचे, जब एक मार्केट में एक डाउन ट्रेंड हो रहा है उसके बाद अगर यहाँ पे बनता है तो ये आपका हैमर हो गया। और सेम टाइप से अगर मार्केट में अप ट्रेंड है, मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट है, और यहाँ पे अगर आपका एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो गया, तो इस टाइप का कैंडल बन गया है, उल्टा हैमर बन गया, तो इसका नाम हो गया शूटिंग स्टार। तो ये आपका दो पैटर्न हुआ, सेम टाइप का होता है, ऑपोजिट होता है। जैसे मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे हैमर कैंडल देखने के लिए मिलेगा, वही स्ट्रक्चर होगा। और ऊपर गिर रहा है तो एक शूटिंग स्टार देखने के लिए मिलेगा, स्ट्रक्चर वही होगा। देखिए, शूटिंग स्टार यहाँ पे है और इसके बाद यहाँ पे देखिए एक फेल हुआ है, यहाँ पे नीचे नहीं गया है, क्यों नहीं गया है वो चीज़ को समझना जरूरी है। और यहाँ पे हैमर बना तो ऊपर क्यों गया है इसको समझना जरूरी है। इसमें ये कैंडलस्टिक जो होते हैं वो ट्रेंड के रिवर्सल के पैटर्न है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए इस टाइप से आ रहा है और यहाँ पे हैमर कैंडल बना, तो उसके बाद मार्केट देखिए ऊपर की तरफ चला गया,
अब देखिए ये पूरा भी जा सकता है, हो सकता है कि यहाँ से बाउंस आके उसके बाद ही नीचे आ जाए। तो हैमर का टारगेट क्या होगा, कहाँ पे एंट्री करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके साइकोलॉजी को समझिए कि ये बनता कैसे है। तो सिंपल तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि हैमर या शूटिंग स्टार जो कैंडल है, हैमर बनेगा हमेशा डाउन ट्रेंड में और वो अप ट्रेंड में चेंज होने के चांस होंगे, और शूटिंग स्टार बनेगा आपका अप ट्रेंड में और वहाँ पे डाउन ट्रेंड में होने के चांसेस होंगे। तो इसको एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है कि एक ट्रेंड को ये रिवर्स कर सकता है। गारंटी नहीं होती है कोई भी चीज़ की, बट उसको समझिए कि क्या होता है उसमें। तो मान लीजिए कि प्राइस में एक डाउनफॉल आ रहा था इस टाइप से, ठीक है। मार्केट गिरते गिरते यहाँ पे क्या हुआ, जो करंट लेवल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक कैंडल बना जो कि रेड कैंडल के नीचे बना, लेकिन इसमें नीचे वाला जो टेल है, आपको नीचे वाला जो टेल दिख रहा है, ये टेल बहुत बड़ा बना और इसका जो बॉडी है यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग एक ही आसपास में हुआ, तो एक हथौड़ा टाइप का आकृति बन गया। तो यहाँ के पे कहने का मतलब यह है कि मार्केट जब नीचे आ रहा था तो किसी ने हथौड़े से वार किया और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। साइकोलॉजी यही होती है। अब इसमें टारगेट क्या होता है इसको समझते हैं। तो इस प्रकार का जब हमें एक पैटर्न दिखा तो इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है। तो जैसे ही हमें एक यहाँ पे हैमर कैंडल मिला, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल बुलिश होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए लोग आजकल इस पे भी ट्रेड करते हैं कि हैमर कैंडल बना और उसके हाई को ब्रेक किया और हमने ट्रेड ले लिया। जैसे हैमर कैंडल बना, यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, ट्रेड ले लिया। देखिए इसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी बहुत कम होती है। अगर आपको एक्यूरेट ट्रेड चाहिए तो उसमें क्या होगा कि आपको इसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, एक डाउन ट्रेंड पहले नंबर होना चाहिए। 20 कैंडल, 15, 20, 10 से ज़्यादा तो होनी ही चाहिए, उससे 20 अगर होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 20 कैंडल बना, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, अब इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना, अब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री होगी, ठीक है। ये जो दो कैंडल बने, एक हैमर कैंडल बना और उसके ऊपर एक जो ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पे हमारी एंट्री लेवल होगा। और इसके बाद टारगेट क्या होगा, पूरा हम हैमर कैंडल को और ग्रीन कैंडल दोनों को पूरा कैलकुलेट करेंगे नीचे से ऊपर तक, और जितना ये टारगेट होगा उतना हम यहाँ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, उतना टारगेट मिनिमम हम रखेंगे। उससे हम 2-4 पॉइंट, वो डिपेंड करेगा, आपको मैं बताऊँगा कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होती है, आपको टारगेट से थोड़ा सा पहले क्यों निकलना चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आपको मतलब इतना टारगेट मिलेगा, इसके लिए आपको ट्रेड में बैठना है। अब इसके बाद क्या होगा कि देखिए और भी तो ये ऊपर गया ना, ये तो ये और भी ऊपर जा सकता है। तो उसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फॉर्मूला मैंने आपको रूल्स बताया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं उसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आप इसको और ऊपर की तरफ को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपका एक हैमर कैंडल हुआ। इसका और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे आने वाले दिनों में। अब हम इसी का ओपोजिट शूटिंग स्टार का डिस्कशन करते हैं, जो कि सामने ही अभी हमारे साथ ही था। अभी हमने चार्ट, इसी चार्ट पे देखा था। अब यहाँ पे देखिए सेम टाइप से इसका उल्टा होगा। ये देखिए कैंडल जो होगा, ये शूटिंग स्टार या हैमर, इसका जो कलर होगा इस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये देखिए आपका एक हैमर हथौड़ा लाल हो या काला हो, मारेगा तो सेम इफेक्ट होगा, ठीक है। तो उस पर नहीं पड़ना है। यहाँ पे और दूसरे कैंडल होंगे तो उसमें अलग होती है। बस यहाँ पे हैमर को समझिए कि हैमर अगर आपका ग्रीन हो, रेड हो, या फिर शूटिंग स्टार ग्रीन हो, रेड हो, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार मिला सेम टाइप से, मार्केट ऊपर की तरफ गया और ओपनिंग क्लोजिंग नीचे हो गई, बॉडी नीचे बना, तो ये आपका उल्टा हैमर बन गया, तो इसको आप शूटिंग स्टार बोलेंगे। अब देखिए यहाँ से प्राइस को आना चाहिए था नीचे, लेकिन ये आया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो हमारा रूल क्या है कि हैमर या फिर शूटिंग स्टार के बाद एक, उसके बाद एक और कैंडल बनना चाहिए। अगर नीचे की तरफ अगर शूटिंग स्टार बना है तो एक नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा, रेड के नीचे अगर जाता है तब हमारी सेलिंग बनेगी। बट यहाँ पे रेड के नीचे नहीं गया और हमारी सेलिंग नहीं बनी। अब क्या इसको हम मान लें हैमर या शूटिंग स्टार? नहीं, ये एक स्पिनिंग टॉप है, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा शूटिंग स्टार यहाँ पे बना था, लेकिन ये हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इसके चलते नहीं गया। अगर एक्टिवेट होता तो नीचे की तरफ जो टारगेट था वो टारगेट मिलता। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको एडवांस चीज़ बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपको समझना। कि मान लीजिए कि कोई एक पैटर्न बना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और इसका टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ और उससे पहले ही आपको शूटिंग स्टार देखने के लिए मिला, तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो उसको आप अवॉइड कीजिए, उसमें एक्यूरेसी 40-50% की रहेगी, तो उसको आपको नहीं देखना है। इस चीज़ को आप समझिए। अब मैं और सारे एग्जाम्पल्स में दिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि
देखिए कोई पैटर्न अगर मार्केट में बना हुआ है और उस पैटर्न का जब तक टारगेट नहीं आया है तो कैंडल स्टिक से उसको नहीं ट्रेड करना है। ये चीज़ कोई आपको कहीं पे नहीं बताएगा, मैं आपको एक एडवांस चीज़ बता रहा हूँ जो कि मार्केट से मैंने सीखा है कि जब तक उसका टारगेट नहीं आ जाता है ना कोई पैटर्न का, तब तक हम दूसरे कैंडल स्टिक के पे रिवर्सल के पैटर्न नहीं ट्रेड करेंगे, वेट करेंगे स्टॉप लॉस का या फिर जो भी होगा। इस पे मैं आपको लाइव एग्जांपल्स बताऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो वही हो गया। अगर यहाँ पे देखिए ये चीज़ अगर होती, यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार अगर फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन होता तो नीचे की तरफ मूवमेंट मिलता, नहीं मिला और ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ तो उसको वेट करके आपको देखना पड़ता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन है, इसको आप कह सकते हैं, बट ये थोड़ा सा डोजी टाइप का भी फॉर्मेशन हो जाता है। बट देखिए डोजी हो या शूटिंग स्टार हो, एक रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन से ये सब दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।